गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वापस से एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट के इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 11:30 बजे हम लोग यूनिट 5 की बात करते हैं और यूनिट 5 में हम लोगों ने अपना लास्ट टॉपिक कैलेंडर वाला कंप्लीट किया था। और जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था, यूनिट 5 में कैलेंडर के आगे जो रीजनिंग का हमारा टॉपिक सीरीज चल रहा है, उस टॉपिक में मैं आपके लिए लेके आने वाला था रिलेशन वाला। और रिलेशन जो है बच्चों, वो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। रिलेशन हमें हमेशा हमारे जो हैं वो संभाल के रखने चाहिए, रिश्ते हमेशा बना के रखने चाहिए। रिश्ता परीक्षण जो है बच्चों, आज का आपका टॉपिक रहने वाला है। बहुत ही शानदार टॉपिक है बच्चों। आज के टॉपिक में मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा बच्चों। इस रिश्ते वाले टॉपिक में मैं आपको क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। मैं बस गाइज आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई रिलेशन में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। रिलेशन में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। रिश्ता जो होता है बच्चों, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। और हमें इस रिलेशन में बच्चों, अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो प्रश्न जो है ज़्यादातर 5 पीढ़ियाँ आपको समझनी है। कौन कौन सी होती हैं वो 5 पीढ़ियाँ बच्चों? सबसे पहले बात करें, हमारे दादा, हमारी दादी, हमारे नाना, हमारी नानी। ठीक है, तो ये कौन है बच्चों? ये सेकंड पीढ़ी ऊपर है। ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ये हमसे 2 पीढ़ी ऊपर है। इसके बाद बच्चों हम बात करें, हमारे पिता, हमारी माँ, ठीक है, हमारे मामा, हमारी बुआ या हमारी मौसी। इस टाइप के जो रिलेशन है वो बच्चों हमसे फर्स्ट पीढ़ी यानी एक पीढ़ी ऊपर होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइज, हम स्वयं, हमारे भाई, हमारी बहनें, ये बच्चों कहाँ होते हैं? 0 लेवल की पीढ़ी में, यानी कि स्वयं की पीढ़ी होती है। बस एक बार इन पीढ़ियों को समझ लेंगे, सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। आपके बच्चे, पुत्र, पुत्री, भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी, ये सब होते हैं बच्चों, वो आपसे माइनस में एक पीढ़ी चलेंगे, एक पीढ़ी नीचे। तो गाइज एक पीढ़ी नीचे की बात कर रहा था मैं। और बच्चों, जब आपके पोता, पोती, पोता, पोती, दोहिता, दोहिती, ये जो होते हैं, ये एक बार इसको देखो, दोहिता, दोहिती, ये जो होते हैं वो आपसे बच्चों 2 पीढ़ी नीचे होते हैं। ठीक है, 2 पीढ़ी नीचे। तो बस गाइज एक बार इनको समझ लें आज हम लोग, फिर हम लोग बात करेंगे। तो देखो, मैंने बताया किसी भी इंसान की 5 पीढ़ियाँ काम करेंगी और उन 5 पीढ़ियों में इस टाइप के रिलेशंस, ये 2 पीढ़ी नीचे, ये 1 पीढ़ी नीचे, ये आपकी अपनी पीढ़ी, ये आपसे 1 पीढ़ी ऊपर और ये आपसे 2 पीढ़ी ऊपर। तो गाइज आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। इनको एक बार अच्छे से क्लियर करने के बाद फिर मैं आपको लेके चलूँगा क्वेश्चंस आंसर किस तरीके से कंप्लीट किए जाते हैं। क्विकली आप चुटकियों में ट्रिकी मेथड से इन क्वेश्चंस को उड़ा देने वाले हो, मुझे पता है। सबके लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग इस सेशन को प्लीज़ गाइस शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले डिस्कस करूंगा बच्चों आपसे आपकी स्वयं की पीढ़ी को। किसको डिस्कस करूंगा? आपकी स्वयं की पीढ़ी को। आपकी स्वयं की जो पीढ़ी है बच्चों, उस पीढ़ी में आपके कौन कौन से रिलेटिव होते हैं, ये आपको समझना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, आपकी स्वयं की जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी में बच्चों आपके कौन कौन से रिलेटिव्स होते हैं, इसको समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। गाइज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे किस चीज़ की, आप समझने का प्रयास करें। आपकी पीढ़ी बच्चों, देखो आपकी पीढ़ी में सबसे पहले आप स्वयं आएंगे। ठीक है, और आप स्वयं आने के बाद फिर आपके जितने भी भाई हैं वो सब आपकी पीढ़ी में होते हैं, और जितनी भी आपकी बहनें हैं प्यारे बच्चों, वो सब। अब पता है, ये भाई और बहन जो होते हैं इनकी बहुत सारी किस्म होती हैं। किस्म मतलब इनकी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आप जानते हैं, मामा का लड़का, बुआ का लड़का, मौसा का लड़का, चाचा का लड़का, पापा का लड़का, मतलब स्वयं हो गया या भाई हो गया। तो सगा भाई, चचेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, इसी टाइप से गाइज हमारे पास बहन भी होती हैं। बट बच्चों हम उनको बुलाते क्या हैं? या तो भाई बुलाएंगे या तो बहन ही बुलाएंगे। तो ये सब के सब क्या है, हमारी पीढ़ी में होते हैं। इसके बाद बच्चों आपकी पीढ़ी में और कौन होता है? अब आप अपनी शादी करिए तो पत्नी आपकी जो है, एक मिनट, पत्नी आपकी जो है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, पत्नी आपकी जो है बच्चों, वो आपकी क्या होगी? आपकी पीढ़ी में रहेगी। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपके भाई की पत्नी, ये भी आपकी पीढ़ी में रहेगी। और आपकी बहन का पति
आप तीनों की शादी हो गई तो ये भी आपकी पीढ़ी में रहेंगे। अब गाइज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन। इस YouTube चैनल पर आज जब मैं ये क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पूरे भारत में से अलग अलग कल्चर के लोग इस क्लास को देख रहे हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग इस क्लास को देख रहे हैं। आपको समझना ये है कि मेरे यहाँ किसी रिश्ते को क्या बुलाया जाता है, हो सकता है किसी दूसरी जगह पर उस रिश्ते को किसी और नाम से बुलाया जाता हो। घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो विविधता में एकता तो हमारी संस्कृति की पहचान रही है। बट गाइस जो कॉन्सेप्ट जिस रिलेशन के लिए मैं आपको यहाँ लेके चलूँगा वही कॉन्सेप्ट आपको समझाने हैं, वही कॉन्सेप्ट आपके रीजनिंग में रिलेशन वाले टॉपिक में अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम, अकॉर्डिंग टू बुक्स और अकॉर्डिंग टू सभी राइटर्स के अनुसार, एग्जामिनर के अनुसार आंसर होने वाले हैं। तो बच्चों ये तीन व्यक्ति आपको अपनी पीढ़ी की ओर मिल गए। इस व्यक्ति को आप क्या कहते हो भाई, इस व्यक्ति को आप क्या कहते हो, ये व्यक्ति होता है आपका जीजा, ठीक है, या बहनोई। इस व्यक्ति को क्या कहते हो अब बच्चों, इसके लिए दो कॉन्सेप्ट काम करते हैं। अगर आप छोटे हो तो ये आपकी भाभी हो जाती है, अगर आप बड़े हो और आप छोटे भाई की पत्नी के लिए बात कर रहे हो तो छोटे भाई की पत्नी के लिए आप क्या होगे, जेठ हो जाते हो। और जेठ के लिए छोटे भाई की पत्नी जो है बच्चों वो पुत्रवधू की श्रेणी में आएगी। किसकी श्रेणी में आएगी, पुत्रवधू की श्रेणी में आएगी। तो ये बात गाइस आपको याद रखनी है। जैसे अब आपने अपनी स्वयं की शादी की, अपनी बहन की शादी की, अपने भाई की शादी की और आपको भाभी मिली, पुत्रवधू मिली या पत्नी मिली या जीजाजी मिले, इसके बाद गाइज इन लोगों के भी भाई बहन होते हैं। देखो आपके जीजाजी हैं ना, इनके एक बहन होती है, जानते हो, आपके जीजाजी जो हैं उनके भी एक भाई होता है। आपकी पत्नी जो है ना बच्चों, आपकी पत्नी के भी एक बहन होती है, ठीक है, और आपकी पत्नी के एक भाई भी होता है, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही आपकी भाभी के भी एक बहन होती है और आपकी भाभी के भी गाइज एक क्या होगा, भाई होगा। ये भी आपकी पीढ़ी के ही रिलेटिव हैं गाइज। इन व्यक्तियों से भी आपका डायरेक्टली रिश्ता होता है, ये व्यक्ति भी आपकी पीढ़ी में काउंट होते हैं। कैसे काउंट होते हैं अब बात करेंगे। यहाँ पे आप जानते हो, देखो स्वयं, अब आपकी स्वयं की पत्नी की बहन को क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग साली कहते हैं। क्या कहते हैं, साली। और पत्नी के भाई को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पत्नी के भाई को हम क्या कहते हैं, साला, ठीक है बच्चों। भाभी की बहन को भी हम लोग साली कहते हैं और इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, साला कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हमारे जीजा की जो बहन है, हमारे जीजा की जो बहन है इसको हम बहन ही कहते हैं, ठीक है। और जीजा का जो भाई है इसको हम लोग जीजा ही कहते हैं। तो गाइस जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी शादियाँ करवाई, वैसे ही अब ये जीजा जी भी तो अपनी बहन के लिए शादी करवाएंगे। तो ये व्यक्ति आपके जीजा का जीजा हो गया, तो ये भी आपका जीजा लगा। ये आपके जीजा के भाई की पत्नी है तो ये आपकी बहन होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये आपकी बहन की देवरानी या जेठानी हो जाएगी। आपकी साली ने अगर शादी की है तो उसका पति आपकी कैटेगरी में ही आता है और साड़ू भाई इसको बोलते हैं, आपको याद होगा। आपकी साली का पति साड़ू होता है और आपके साले की पत्नी इसने भी शादी की है तो ये सारा हेरी होती है बच्चों। क्या नाम बुलाते हैं अपन इसको, सारा हेरी बुलाते हैं। ये वो लैंग्वेज है बच्चों जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम आने वाली है। सेम यही कंसेप्ट सेम यहाँ पे भी रहने वाले हैं। तो ये इतने रिलेशन जो हैं आपको एक पीढ़ी में समझ के चलने हैं कि आपकी एक पीढ़ी में बच्चों कितने सारे रिलेशंस होते हैं। आप समझिएगा, सोचिएगा कितने सारे रिलेशंस होते हैं। तो ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझने हैं। गाइस इस फ्लो चार्ट को आप अपनी कॉपी में नोट आउट कर लें। मैं बढ़ता हूँ आगे, क्योंकि मैंने बताया आज मैं आपको इन पीढ़ियों का इंट्रोडक्शन दूंगा। ये पीढ़ियों का इंट्रोडक्शन मेरा 2 क्लास में ख़त्म होगा, उसके बाद मैं तीसरी क्लास में क्वेश्चंस लेके आऊँगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर बच्चा इसको देखना पसंद नहीं करता है, लेकिन जो बच्चा इसको देखना पसंद कर रहा है उसका ही कॉन्सेप्ट सही होगा। आपको पता है क्वेश्चंस कैसा आता है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा कि ये मेरी बहन के पति की बहन का पति है, ये मेरी बहन के पति की बहन का पति है, तो बताइए उस व्यक्ति से मेरा क्या रिश्ता है। तो मेरी बहन के पति की बहन का पति, तो मेरे जीजा का जीजा हो गया, तो वो भी मेरा जीजा लगेगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये मेरी पत्नी के भाई की पत्नी है, यह महिला मेरी पत्नी के भाई की पत्नी है, तो मेरी पत्नी का भाई साला, साला की पत्नी सारा हेरी। तो यहीं से बच्चों क्वेश्चंस जो हैं वो आपके निकल के आने वाले हैं। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इस टाइम आप लोग बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हो, फटाफट से शेयर करते रहिएगा गाइज, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों एक पीढ़ी ऊपर की, ठीक है। एक पीढ़ी ऊपर अगर हम बात करें बच्चों, एक पीढ़ी ऊपर, तो देखो एक पीढ़ी ऊपर क्या होता है, हमारे सबसे प्रारंभिक रिश्तेदार तो 2 ही होते हैं जिनके द्वारा हम इस दुनिया में आए और जिनको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, माता पिता। हम स्वयं हैं बच्चों, तो हमारे स्वयं की माँ होगी, ठीक है,
और हमारे स्वयं के कौन होंगे बच्चों, पिता होंगे। ये हमसे एक पीढ़ी ऊपर हैं गाइस। जैसे हमारे भाई बहन हमारी पीढ़ी में थे, वैसे ही हमारी इस माँ की एक बहन होती है जिसे हम मौसी जी बुलाते हैं, और इनके एक पति होते हैं जिन्हें हम मौसा जी बुलाते हैं। ये मम्मी पापा की कैटेगरी में है, तो हमसे एक पीढ़ी ऊपर हैं। ऐसे ही बच्चों माँ का एक भाई होता है, और इन भाई साहब की यानी मामा जी की पत्नी होती हैं, मामा जी की पत्नी होती हैं, और वो हमसे एक पीढ़ी ऊपर ही होती हैं, हमारी मामी होती हैं। ऐसे ही बच्चों पिता की बहन होती है बुआ, जिसको हम कहते हैं, और बुआ के जो पति हैं वो आपके फूफा जी होते हैं। आखिर दामाद हैं आपके घर के, थोड़ा इज्जत से बोला करो इनसे, ठीक है। और ये बच्चों जो हैं पिता और पिता के भाई आपके चाचा होते हैं, इनकी पत्नी आपकी चाची होती हैं। ये आपसे एक पीढ़ी ऊपर वो हैं जो डायरेक्टली आपसे जुड़े हुए हैं आपकी माँ और पापा के ज़रिए। इन सबको क्या कहते हैं आप, माँ पिता, मौसा मौसी, मामा मामी, बुआ फूफा और चाचा चाची या ताऊ ताया। तो इस तरीके के रिलेशन। अब बच्चों यही मैटर ख़त्म नहीं हुआ, सेम आपके साथ आपकी पत्नी भी तो है, और पत्नी की बात करें तो पत्नी की माँ भी होती है बच्चों। पत्नी की जो माँ होती है वो आपकी माँ की कैटेगरी में आएगी, और पत्नी के पापा जो होते हैं बच्चों वो आपके पापा की कैटेगरी में आएंगे। जैसे आपकी माँ की बहन थी तो आपकी पत्नी के माँ की भी तो बहन होगी, ये पत्नी की मौसी है। इसका पति होगा तो ये पत्नी का मौसा है। तो गाइज़ हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, ऐसे ही आपकी पत्नी की माँ के भाई होंगे, ये पत्नी के मामा जी हैं, और इनकी पत्नी जो है वो पत्नी की मामी जी हैं। इसी तरीके से पापा यानी पत्नी के पापा आपके ससुर जी, और उनकी बहन यानी आपकी पत्नी की बुआ, बट आपकी होंगी बुआ सास, और आपके इनके पति जो हैं वो फूफा ससुर रहेंगे, क्योंकि आपकी बुआ आपकी पत्नी के क्या हो जाते हैं, ये फूफा जी। ऐसे ही आपकी पत्नी के पिता के भाई, तो आपकी पत्नी के पिता के भाई क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके चाचा ससुर, क्योंकि वो आपकी पत्नी के चाचा हैं, और इनकी पत्नी आपकी पत्नी की चाची होगी। गाइज ये एक पीढ़ी ऊपर का फ्लो चार्ट है मेरा। इस एक पीढ़ी ऊपर के इस फ्लो चार्ट में मुझे ये समझना है कि किस तरीके से। अब देखो आप स्वयं, आपकी पत्नी आपकी माँ को क्या बुलाती है, सास, तो आप भी इसकी माँ को क्या बुलाओगे, सास। आपकी पत्नी आपके पापा को क्या बुलाती है, ससुर, तो आप भी अपने पत्नी के पापा को क्या बुलाओगे, ससुर। पता है आपकी पत्नी आपकी मौसी को मौसी सास कहेगी, ठीक है, तो आप अपनी पत्नी की मौसी को मौसी सास कहेंगे। आपकी पत्नी आपके मामा को मामा ससुर कहती है, तो आप अपनी पत्नी के मामा को मामा ससुर कहेंगे। तो गाइज मेल के साथ में ससुर और फीमेल के साथ में सास शब्द यहाँ पे हमें क्रॉस कर देना है। तो पत्नी मेरे वाले रिलेशंस को सास और ससुर शब्द जोड़ के बुलाएगी, मैं पत्नी वाले रिलेशंस को सास और ससुर शब्द जोड़ के बुलाऊंगा। ये पूरा एक फ्लो चार्ट है गाइज जो आपसे एक पीढ़ी ऊपर का है। आई होप कि अब आपके समझ में आ गया होगा। चलिएगा शेयर करिएगा, शेयर बच्चों पसंद आ रहा है शेयर करिएगा। जिस तरीके से ये रिलेशंस आपके दिमाग में फिट हो रहे हैं, इनका चार्ट बन रहा है, रिलेशंस से आप परिचित हो रहे हो, उसी तरीके से क्वेश्चंस आप देखते ही बिना पेन कॉपी के, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, बिना पेन कॉपी के बच्चों, बिना पेन कॉपी के, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, बिना पेन कॉपी के आप लोग क्वेश्चन हल करोगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। घबराना नहीं है, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। चलिएगा गाइज आगे बात करते हैं। दो पीढ़ी ऊपर, जैसे दो पीढ़ी ऊपर की बात करूं, अभी मैंने आपको समझाया था, आप समझने का प्रयास करो। आप स्वयं यहाँ थे, ठीक है, आपकी माँ थी आपसे एक पीढ़ी ऊपर, और आपके पापा थे आपसे एक पीढ़ी ऊपर। अब बच्चों आपके पापा की माँ दो पीढ़ी ऊपर, और आपके पापा के पापा दो पीढ़ी ऊपर। ऐसे ही बच्चों आपकी माँ की माँ नानी आपसे दो पीढ़ी ऊपर, और वैसे ही आपकी माँ की माँ के पिता आपके नाना आपसे दो पीढ़ी ऊपर। अब जब हमारी पीढ़ी में हमारे बहन भाई, माँ पापा की पीढ़ी में माँ पापा के बहन भाई, तो भाई दादा दादी की पीढ़ी में दादा दादी के बहन भाई होंगे कि नहीं होंगे। तो ये दादी की बहन पापा की मौसी होती है, ठीक है, दादा की साली होती है, तो आपकी तो दादी होती है। ये कौन है, इसका पति आपके पापा का मौसा, आपके दादा का साड़ू भाई, आपकी दादी का जीजा, और आपका दादा। ऐसे ये भाई कौन, आपकी दादी के भाई, आपके पापा के मामा, दादा के साले आपके दादा होंगे। इनकी पत्नी पापा की मामी आपकी दादी होती है। ऐसे ही गाइस पापा के पापा, पिता के पिता दादा, दादा की बहन दादी, ये पापा की बुआ है। इसके पति हमारे दादाजी के जीजाजी, हमारे पापा जी के फूफा जी, और हमारे दादाजी। गाइज उसी तरीके से इनके भाई हमारे पापा के चाचा, और उनकी पत्नी हमारे पापा की चाची, तो हमारे कौन होंगे, दादा दादी। घबराना नहीं है, बने रहना है मेरे साथ। इसके बाद देखिएगा यहाँ आपकी माँ, माँ की बहन, ये माँ की माँ नानी,
नानी की बहन हमारी माँ की मौसी तो हमारी नानी, इनके पति मम्मी के मौसा जी हैं भाई, ध्यान रखना, नाना जी लगेंगे। और मम्मी के मामा जी नाना जी लगेंगे, और मम्मी की ये हो गई मामी जी, ये कौन लगेंगी, ये भी नानी जी लगेंगे। ऐसे ही बस आ जाते हैं पापा के पास। पापा की बहन मम्मी की बुआ हमारी नानी बुआ, इनके पति मम्मी के फूफा तो इनके पति मम्मी के फूफा हमारे कौन हो गए, नाना। और ये पिता का भाई बच्चों, ये कौन हो गए, मम्मी के चाचा हमारे नाना, और ये इनकी पत्नी मम्मी की चाची हमारे नानी। तो गाइज यहाँ पे दो शब्दावली यूज़ करनी है, सिर्फ नाना एंड नानी जो माँ से रिलेटेड है, और यहाँ पे दो शब्दावली यूज़ करनी है, सिर्फ दादा एंड दादी जो पापा से रिलेटेड है। तो गाइज ये आपको 2 पीढ़ी ऊपर का चार्ट था, अच्छे से आप इनको समझ लें। 2 पीढ़ी ऊपर का चार्ट था और 2 पीढ़ी ऊपर का चार्ट आपने समझ लिया। यहाँ पे बच्चों मैंने आपको समझाया था 1 पीढ़ी ऊपर, यहाँ पे मैंने आपको आपकी पीढ़ी बताई, यहाँ पे 1 पीढ़ी ऊपर, यहाँ से आपको 2 पीढ़ी ऊपर लेके गया। 2 पीढ़ी ऊपर लेके जाने के बाद बच्चों अगला कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ और उसको डिस्कस करूँगा भी, बट अगली क्लास में। गाइस थोड़ा सा आप लोग एक बात पे गौर करिएगा, 2 पीढ़ी रह गई है, अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। इन रिलेशंस के प्रति आप लोग अपना दृष्टिकोण डेवलप करने हैं बच्चों। हम लोग अप्रोक्स 4 जुलाई से प्लस का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं अनअकैडमी के ऊपर। अगर अभी तक आपने मुझे वहाँ पर फॉलो नहीं किया है तो गाइज आप मुझे फॉलो करें। वहाँ पेपर 1 और पेपर 2 में अगर मैं बात करूं बच्चों तो इतिहास विषय की, हिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट है, इतिहास सेकंड पेपर मेरा विषय रहेगा बच्चों। मेरी प्रोफाइल का जो नेम है वो ROHITASHWA, प्यारे बच्चों रोहिताशु मेरी प्रोफाइल है और ये आपको अनअकैडमी पे सर्च करनी है। इसके अलावा गाइज अगर आप कोई भी अनअकैडमी का प्लान लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल जो कोड है जिससे आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है वो रहेगा प्यारे बच्चों रोहित सर 10 के नाम से, ठीक है। आप लोग इन सब बातों का ध्यान रखें गाइज। और मैं आपको फिर बता देता हूँ, यूट्यूब पे तो बहुत सारे बच्चे टाइम पास करने वाले आते हैं। JRF अगर हर हाल में पाना है, हर हाल में पाना है तो गाइज आपको प्लस पे आना है। हर हाल में पाना है तो प्लस पर आना है, ये एक नारा है। JRF अगर हर हाल में पाना है तो हमें प्लस पर आना है। और बच्चों आज की क्लास को मैं यहाँ विराम देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच सभी स्टूडेंट्स के लिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। और मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में बच्चों शाम को 4 बजे। इतिहास में आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता डिस्कस करने वाले हैं, बहुत शानदार, या ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ, सॉरी अभी हमारी क्लास था ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों को लेके होगी, उसके बाद सिंधु घाटी पे बात करेंगे। चलेगा गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।